Okay students, in the last lecture I have completed question number 14. Now I am going to start question number 18. What is the question number 18? Question number 18 is solve 3x by 5 minus 2x minus 1 in bracket by 3 is greater than 1 where x is belonging to real numbers and represent the solution set on the number line. Okay, so let's see what is the method to solve this question. Solution number 18, okay, on page number 52. Since given inequation is what is 3x by 5 minus 2x minus 1 upon 3 is greater than 1. Okay, solve it. So take the LCM first. First take in the bracket. Okay, now take the LCM of these values. Okay, keep it in bracket and take the LCM. Okay, 5 3s are 15. 3 will go there, 5 will go there because these are the different values and the odd number. ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं? ऐसी हैं कि इनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1. सो कह सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई ही आएगा. ओके, ये छोटी क्लास में आपने सीखा होगा. चलिए, 3 will go there and 5 will go there. So 3 3s are 9x and minus 5 times in bracket 2x minus 1 is greater than 1. Again in bracket. Now solve this term. 9x minus 5 2s are 10x and plus 5. Okay. Minus x plus 5 upon 15 greater than 1 means 5 minus x upon 15 is greater than 1. Okay. To remove this 15, just multiply by 15 in whole in equation. Okay. Multiply by 15 in both sides. What we will get? We will get 15 into 5 minus x upon 15, 1 into 15. This 15 will be cancelled out and 5 minus x is greater than 15. Okay. Now 5 minus x is greater than 15. In this condition what we have to do? We have to do isolate the variables and constant. Means आप x या y वाले टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए और जो भी आपके न्यूमेरिक टर्म्स है उसको आप एक तरफ कर लीजिए. इसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. तो x को मैंने इधर ही रोक लिया और 5 को मैंने राइट साइड में भेज दिया. तो 5 क्या हो जाएगा? माइनस. देन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन. ओके, नाउ टू रिमूव दिस माइनस साइन वी हैव टू डिवाइड बाय माइनस 1. ओके, x को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, अगर x की वैल्यू बताएं तो x पॉजिटिव होना चाहिए. तो क्या करेंगे? इसको x को आइसोलेट करने के लिए इसके मल्टीप्लाई में अगर इसको देखा जाए तो ये ऐसे लिखा हुआ है -1 इंटू एक्स. तो क्या करेंगे? इसको -1 से डिवाइड कर देंगे. चलिए डिवाइड करते हैं. नाउ डिवाइड बाई -1. ओके, इन बोथ साइड व्हाट वी विल गेट? -1 इंटू एक्स अपॉन -1. अगर आप कभी भी इन इक्वेशन में किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो भी होगी वो रिवर्स हो जाएगी. अगर ये ग्रेटर दैन तो लेस दैन हो जाएगी. एंड 10 अपॉन -1 ये कैंसिल आउट. x -10, x की वैल्यू -10 पे. सो फॉर विच वी हैव क्या? x बिलोंग्स टू r. अगर ऐसा है तो सोल्यूशन सेट. सो सोल्यूशन सेट कैन बी रिटन एज. तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए कि x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू r है एंड x कैन बी डिफाइंड एज. सोल्यूशन सेट को आप ऐसे लिखेंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन कैसे करेंगे? देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन. देख लीजिए कैसे होगा. एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए. ठीक, बोथ साइड एंडलेस.
सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट 0, बिफोर सेंटर -1 -2 एंड सो ऑन -3 माइनस, ऐसे करते करते ऐसे आएंगे तो यहाँ पे कहीं -10 होगा और आगे जाएगा -11 लाइक दैट। ओके, लेस देन -10 लेना है, यानी कि 10 -10 को नहीं लेना है, हाँ, लेकिन उससे छोटी वाली सारी वैल्यू जो भी है वो सब लेनी है। तो -10 पे हमें ओपन सर्किल बना लेना है और ये डार्क लाइन कर देनी है पूरी। आप इसको डबल डार्क कर दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए, क्योंकि जब आप डबल डार्क कर रहे हैं तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सारी वैल्यू लेनी है आपको। ओके, क्या करना है, -10 पे ओपन सर्किल बना लेना है। क्यों? क्योंकि -10 एक हमारा, ठीक है, डेडलाइन पॉइंट है कि हाँ उससे नीचे लेना है। तो जब हमें वो वैल्यू चूज़ नहीं करनी होती है, ठीक है, बस एक वो डेडलाइन है, एक पॉइंट है, हाँ उस पॉइंट के आगे या पीछे करना है। तो अगर पॉइंट हमें एक डिसाइड कर दिया गया कि वो पॉइंट है भाई उससे लेस करना है, तो उस पॉइंट को अगर पिक नहीं करना है, ठीक है, वो पिक नहीं करना, वो क्लियर नहीं है कि वो आंसर है आपका, वो क्लियर वैल्यू नहीं है, तो उसको आप ओपन सर्किल बनाते हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ पे लिखा होता है x = 10, यानी -10 अगर इंक्लूडिंग करना होता सोल्यूशन में, इंक्लूड होता सोल्यूशन में, तो हम उसका सॉलिड डॉट बनाते हैं। ठीक, अदरवाइज हम ओपन सर्किल बनाते हैं। और चूंकि x बिलोंग्स टू R था, तो -10 से छोटे वाले सारी वैल्यूज़ क्या है, हमारे सोल्यूशन सेट है। तो रियल नंबर तो हर एक पॉइंट होता है ना, तो पूरा पूरा ये सॉलिड डॉट, तो दिस विल बी द सोल्यूशन सेट। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 21, विच इज सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। मतलब बच्चों क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको इसको नंबर लाइन पर बताना है। ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ओके, गिवन, बच्चों आप लोग ऐसे जरूर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन इन इक्वेशन क्या है। जो भी गिवन इन इक्वेशन है सबसे पहले उसको लिख लेना है। तो चलिए गिवन इन इक्वेशन लिख लेते हैं। -3 लेस दैन -1/2 -2x/3 लेस आर इक्वल टू 5/6। ओके बच्चों, मैंने आपको पहले बताया है कि कभी भी ऐसा हो जाए कि आपके पास दो बार इनइक्वलिटी साइन आए, तो उस केस में आप मिडिल टर्म को आप इन ब्रैकेट कर लेते हैं और उसके बाद पेज को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए कि ये टर्म जो है वो -3 से बड़ा है और यही टर्म आपका 5/6 से लेस आर इक्वल टू है। ठीक है, तो एक सेंट्रल टर्म दो टर्म से एक रिलेशन रख रहा है, तो उसको मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ, यानी कि -3 आपका लेस आर इक्वल टू -1/2 एंड -2x/3। ठीक है, और यही टर्म -1/2 -2x/3 लेस आर इक्वल टू है 5/6। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आइसोलेट द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल, मतलब क्या, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आप एक तरफ करें और वेरिएबल को एक तरफ करें। तो चलिए -2x/3 को उधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x/3, -1/2 अपनी जगह रहेगा, इसके पास पहुंच जाएगा लेफ्ट वाला -3, तो हो जाएगा +3। तो देखा जाए तो ये क्या लिखा है, 2x/3 लिखा है और ये माइनस में क्या लिखा है 3 एंड -1/2 लिखा है। मैंने इनको आगे पीछे कर दिया, देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अपॉन में 1 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसको। ठीक, तो 2x/3 लेस आर इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 2x/3, 6 - 1 5। ओके, अब आपको देखना है कि ये 2x के अपॉन में 3 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई 3 इन बोथ साइड। पहले इस 2x का डिनोमिनेटर हटाएंगे, फिर बाद में 2 को भी हटाएंगे। मतलब ऐसे केस में क्या करना होता है, हमें x को आइसोलेट करना होता है, x को अकेला बनाना होता है। तो x को अकेला बनाने के लिए पहले डिनोमिनेटर हटाएंगे, फिर न्यूमरेटर हटाएंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, दोनों केस कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले डिनोमिनेटर हटा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 2x/3, इसके मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 था ही, लेस आर इक्वल टू 5/2, इसके मल्टीप्लाई में 3, तो 3 से 3 कट गया, 2x आ जाएगा लेस बाई 15/2। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाई 2 कर लेंगे इन बोथ साइड। जैसे आपको सही लगे बच्चों वैसे कर लेंगे, दोनों मेथड है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो डायरेक्ट आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप पहले डिनोमिनेटर हटाइए, फिर न्यूमरेटर 2 भी हटाइए। मतलब कुल मिला के आपका मोटिव ये होना चाहिए कि x को अकेला करना है।
तो अकेला कर लीजिए, चलिए इधर कर लेते हैं, सॉरी यहीं पे करना पड़ेगा इसको। अगर दिख पा रहा हो तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू फ़िलहाल क्या आ जाएगी, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगी 15/4 आ जाएगी। 15/4 की मतलब वैल्यू कितनी होगी, 4 3 जा 15 और 4 3 जा 12, 12 3 4 7 जा 3.75, ये करीब 3.75 आएगी, यानी x की वैल्यू क्या है, 3.75 से छोटी है। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, आइसोलेट द वैल्यू, मतलब x को एक तरफ करना है और न्यूमेरिक एक तरफ करना है, तो -2x/3 को लेफ्ट में रोके रखिए और -1/2 को राइट में भेजिए, तो क्या आ जाएगा 5/6 एंड +1/2। सेम मेथड, -2x/3 यहीं रखिए और लेस आर इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, दोनों नंबर क्या है आपस में रिलेशन रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें से 6 एलसीएम हो जाएगा, देन 5 + 3, ये एलसीएम लेना बच्चे आपको आना चाहिए, छोटी क्लास का मामला है तो यहाँ पे भी 10th में, तो बाद में कभी किसी वीडियो में आपको सिखाएंगे, अगर एलसीएम नहीं आ रहा आपको समझने, जिसको आ रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं समझ आ रहा उसको बाद में बताएंगे। -2x/3 और लेस आर इक्वल टू 538/6 मल्टीप्लाई बाई 3 इन बोथ साइड। पहले -2x के अपॉन में जो 3 हटाते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू माइनस का 2x/3 लेस आर इक्वल टू 8/6 आएगा, इसके मल्टीप्लाई में 3 आएगा, 3 2 जा 6 और ये 3 3 कैंसिल, ये आ गया -2x लेस आर इक्वल टू 2 4 जा 8, यहाँ आ जाएगा 4। फिर क्या करेंगे, x को अकेला करना है तो -2 से डिवाइड बाई -2 इन बोथ साइड। अच्छा बच्चों ये चीज़ याद रखिए कि मैंने बोला है कि जब इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस में अगर ऐसा हो कि कभी भी आपके x के साथ कोई निगेटिव टर्म आ जाए, x के साथ निगेटिव टर्म आ जाए और आप उस x को अकेला करने के लिए निगेटिव वैल्यू से डिवाइड करें, निगेटिव टर्म से डिवाइड करें, जैसे इस केस में हम x को अकेला करने के लिए क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे, तो -2 से डिवाइड करने जब जाएंगे तो -2 डिवाइड करेंगे तो दोनों टर्म को हम -2 से डिवाइड तो कर देंगे, लेकिन उस केस में ये साइन जो आपका क्या है, लेस आर इक्वल टू, ये ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा। आइए देखिए, -2 माइनस कैंसिल, x ग्रेटर इक्वल टू एंड -2, 2 2 जा 4 -2। तो देख लीजिए एक आ गया है कि x की वैल्यू 3 सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों टर्म को मिला के अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सो वी कैन राइट यहाँ पे आया है कि x की वैल्यू -2 से इक्वल, ग्रेटर और इक्वल है, और यहाँ पर आया है कि x की वैल्यू लेस दैन 3.75 है, तो x की वैल्यू लेस दैन 3.75 है और ग्रेटर इक्वल टू है, ग्रेटर इक्वल टू -2 है, ये डिफिनेशन आ गई, फॉर विच सो सॉल्यूशन सेट विल बी, क्या हो जाएगा, x is such that for x belonging to R, x is greater or equal to -2 and less than 3.75. It is the solution set for the x. Okay. और क्वेश्चन लिखा है एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट और नंबर लाइन। अब इसी को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले एक आपने नंबर लाइन बना लिया, बीच में 0 कर लिया, और क्या कर लेना है, -1 -2 बना लेना है, -3 बना लेना, ऐसे 1 2 3 ऐसे बना लेना आपको, ठीक है, -4। अब क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन सेट में क्या कह रहा है कि x की वैल्यू -2 के इक्वल और उससे बड़ी है, तो -2 से आपको कहानी शुरू करना है, -2 को भी लेना है क्योंकि इक्वल लगा है, ग्रेटर और इक्वल लगा है, यानी -2 हो सकता है, तो -2 को आपको लेना ही लेना है, यानी यहाँ पे सॉलिड डॉट बनाना है, ठीक है, और लेस दैन 3.75, अच्छा 3.75 कहाँ होगा बच्चों, 3.5 यहाँ होगा, 3.75 करीब यहाँ होगा, तो 3.75 को आप यहाँ पर या तो आप 3.75 कह लीजिए
अदरवाइज 15/4 भी कह सकते हैं, क्योंकि 15/4 सॉल्व करेंगे तो 3.75 आएगा। तो पर्टिकुलर इस पॉइंट तक आपको यहाँ पर इस पॉइंट को मेंशन करना, इस पॉइंट को मेंशन करना होगा। और ये लिखा है कि लेना नहीं है, यहाँ पे देखिए लेस आर इक्वल टू, लेस लिखा है सिर्फ, इक्वल टू साइन नहीं लगा। अगर यहाँ इक्वल टू साइन लगा होता तो इस पॉइंट पे भी सॉलिड डॉट बना देते, लेकिन इस पॉइंट 3.75 से छोटी वैल्यू कोई हमें सिर्फ कंसीडर करना है। 3.75 पर इक्वल का साइन यहाँ नहीं लगा है, यानी कि 3.75 को नहीं लेना है, लेकिन 3.75 को मेंशन जरूर करना है, क्योंकि सोल्यूशन सेट में क्लियर है कि x इज लेस देन 3.75 और फॉर बिलोंगिंग टू x बिलोंगिंग टू r, x एक रियल नंबर है तो मेंशन तो करना ही पड़ेगा। तो जब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता है तो 3.75 को लिमिटिंग वैल्यू को मेंशन करना होता है, लेकिन बाय ओपन सर्किल। आप ओपन सर्किल बना देंगे, और चूंकि रियल नंबर है तो इसके बीच के सारे नंबर लेने पड़ेंगे, यानी ये एक सॉलिड लाइन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि इफ़ P इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस, यानी एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो P आएगा। ठीक है, और कह रहे इसका सोल्यूशन निकालेगा तो Q आएगा। P इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इन इक्वेशन एंड Q इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इन इक्वेशन। तो बेसिकली P और Q क्या है, P और Q आपके सोल्यूशन सेट हैं इस इन इक्वेशन के और इस इन इक्वेशन के रेस्पेक्टिवली। फिर कह रहे हैं कि फाइंड P इंटरसेक्शन Q एंड सेकेंड Q माइनस P। तो आपको ये दो पार्ट लगाना है, देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि P और Q की वैल्यू क्लियर फाइंड करेंगे, उसके बाद ही तो इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्योंकि जब तक दो सेट हमारे क्लियर नहीं होंगे तो उसका यूनियन या इंटरसेक्शन करना आसान नहीं है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में, कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर नंबर 1 में ये चीज़ क्लियर कर दिया था कि अगर दो सेट गिवन हो तभी उसका क्लियर, अगर सेट गिवन है तभी यूनियन या इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है या इसका डिफरेंस करना है तो उन दोनों सेट को पहले क्लियर करना पड़ेगा। चलिए आइए सेट ऑफ P और Q की वैल्यू निकालते हैं, यानी बेसिकली हमें इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को और इस इन इक्वेशन को सॉल्व करके Q और P की वैल्यू क्लियर करनी। सिंस गिवन फर्स्ट इन इक्वेशन इज, क्या है नोट कीजिए, -3x + 4 लेस दैन 2x - 3, यही तो है। ठीक है, -3x + 4 लेस दैन 2x - 3 नोट कर लिया आपने। चलिए क्या करते हैं, व्हाट इज द रूल, आइसोलेट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या करिए, आपको x एक तरफ कर लेने हैं और न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ कर लेनी है। तो -3x के पास अगर आप x को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और -3 उधर अपना होल्ड करेगा और +4 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -5x लेस दैन -7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे बाई, डिवाइड बाई -5 इन बोथ साइड। तो इस केस में क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड। चलिए, तो -5 × x लिखा है अपॉन -5 कर दिया, और साइन क्या रिवर्स हो गया, और -7 के अपॉन में -5 आ गया। तो ये -5 तो इससे कट गया, तो x बचा, और ये माइनस से कैंसिल, 7/5 आ गया। अच्छा चलिए इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 1 = 5 आएगा, और 2 बचेगा, 5 × 4 = 20। तो x इज़ ग्रेटर दैन 1.4, ये हो गया। तो अगर सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P विल बी, यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर विच, कंडीशन दी है ना कि जो P है इसका सोल्यूशन सेट है, और ये क्या सोल्यूशन ही आ गया इसका, तो इसका सोल्यूशन यानी P आ गया। तो लेकिन x बिलोंग्स टू n है, इसके लिए क्या है, फॉर विच x बिलोंग्स टू n है, तो लिखना है सोल्यूशन सेट x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा x इज ग्रेटर दैन 1.4। ठीक, तो चलिए इसको अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, P = यानी कि x 1.4 से बड़ी सारी नेचुरल नंबर जो है सोल्यूशन होगा। तो 1.4 से बड़ी नेचुरल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन डैश। ये P की वैल्यू आ गई। चलिए Q की वैल्यू के लिए देखते हैं। नाउ गिवन
सेकेंड इनइक्वेशन इज, क्या गिवन है देखते हैं, ये 4x माइनस 5 लेस आर इक्वल टू 12। सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5 सेम है, नोट कर लिए, देख लीजिए, मैच कर लीजिए, 4x माइनस 5 लेस दैन 12। ठीक, तो आइसोलेट करेंगे तो 4x लेस दैन 12 प्लस 5 यानी क्या हो जाएगा, 4x लेस दैन 17 डिवाइड बाई 4। भाई x को अकेला करना है तो 4 ही तो डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, डिवाइड बाई 4 इन बोथ साइड, डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका, x लेस दैन 17 बाई 4 आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, फॉर विच गिवन है आपको x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई आपका q क्या हो जाएगा, q इज द सेट x इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर फॉर विच x इज लेस दैन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4.25 आएगा। तो 4.25, तो 25 हो जाए तो 4.3 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए क्लियर लिख देते हैं। तो x ऐसा है कि 4.3 से छोटे सारे होल नंबर, यानी q एक ऐसा सेट है जिसमें आपको x की वैल्यू, वो सारी वैल्यू लेनी है जो 4.3 से छोटे होल नंबर हैं, यानी x 4.3 से छोटे सारे होल नंबर ले लेने हैं। 4.3 से छोटे सारे होल नंबर क्या होते हैं भाई, अगर होल नंबर देखो आप, 0 के बाद 2 3 4 ये सारे होल नंबर, तो यानी 0 से जितने होते हैं सारे वो होल नंबर होते हैं। तो 4 यहाँ पे 3 है, 4 आएगा और ये 5 आएगा, तो 4.3 से छोटा होल नंबर 4 है। ठीक है, 4 है और 3 और 2 और 1 और 0, ये Q आ गया। तो पहले पार्ट पे आते हैं। पहले पार्ट में क्या करा है, P इंटरसेक्शन Q, यानी P और Q में कॉमन जो है लिखना है। तो ये रहा P और ये रहा Q। तो P में क्या है, 1 1 0 1 तो है नहीं, 2 3 4 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 3 4, वहाँ पे 4 के बाद है नहीं, यहाँ पे उसके बाद है। इससे क्या मतलब है, कॉमन देखना है, जो दोनों जगह होता है उसी कॉमन कहते हैं। तो P इंटरसेक्शन Q क्या आ जाएगा आपका, 2 3 4 यहाँ भी है, 2 3 4 यहाँ भी है। दिस इज द फर्स्ट आंसर। एंड फॉर द सेकेंड आंसर आपको क्या फाइंड करना है, Q माइनस पी। तो Q माइनस पी के लिए क्या करना है भाई, देखिए Q सेट ये है, P सेट ये है, आपको इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ 2 3 4 है, तो यहाँ 2 3 4 है, तो माइनस हो गया, यानी जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है। माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये 2 3 4 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ का 0 1 बच जाएगा। यहाँ के 5 टर्म में से सिर्फ यहाँ 3 टर्म है, तो माइनस कर दिया, तो जो बचा क्या, 0 1 बचा, लिख दिया। ये आपका Q माइनस पी आंसर। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। नोट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 28 भी क्वेश्चन नंबर 26 की तरह है, हर एक चीज़ इसमें ध्यान से करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इस चैप्टर में जो भी मैं अपने लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस चैप्टर में या प्रीवियस चैप्टर में, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन बीच के स्किप क्यों कर रहे हैं। बीच के स्किप नहीं कर रहे हैं बेटा, वो क्वेश्चन सेम है, सेम पैटर्न के हैं, तो हम आपका टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो भी पैटर्न के ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूरे चैप्टर कवर कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ उन क्वेश्चन को करा रहा हूँ जिससे आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैं गिने चुने क्वेश्चन कर, क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम में बहुत कम टाइम होगा, आप एक एक क्वेश्चन को लगा करके आप बोर्ड एग्जाम में नहीं जा सकते। तो आपको सर्टेन क्वेश्चन लगाने हैं, अपना टाइम बचाना है, अपनी एनर्जी बचानी है, और लास्ट टाइम में 3 मंथ बिफोर आपको बोर्ड एग्जाम के लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि लिमिटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके, अच्छी रिवीजन हो सके। इसलिए लिमिटेड क्वेश्चन, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, बस आप भी इतने लगाइए, इन्हीं क्वेश्चन पे अपना कमांड बनाइए। ठीक है, और 10 ईयर की एक बुक आती है, तो बिफोर 3 मंथ्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। सोल्यूशन 28, देखिए 28 क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सोल्यूशन सेट हमारा ये है P, जो x की वैल्यू क्या कह रहे हैं कि इसमें 2x minus 1 is greater than 5 and less or equal to 11 for which x belongs to R।
और एक क्यू सोल्यूशन सेट ऐसा है कि 3 + 4x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 23 फॉर विच x बिलोंग्स टू i, यानी कि यहाँ पर x जो है एक रियल नंबर और यहाँ पे x क्या इंटीजर है। ठीक है, इस केस में आपको रिप्रेजेंट करना है सेट p और q को नंबर लाइन पे और राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ p इंटरसेक्शन q, और जब p सेट और q सेट क्लियर आ जाए तो उनका इंटरसेक्शन लेके आपको उसके एलिमेंट बता देने। चलिए देखिए क्या करते हैं। सिंस गिवन क्या है p x such that 2x minus 1 greater than 5 and less or equal to 11 for which x belonging to R। ठीक है, तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, क्लियर सॉल्व कर लेते हैं। 2x minus 1 लेस और इक्वल टू 11, तो क्या करते हैं, इसकी मीनिंग क्या है। मैंने कहा था ऐसे केस में क्या करेंगे आप कि अगर 2x minus 1 का रिलेशन दो इनइक्वलिटी साइन आ जाए और 2x minus 1 का रिलेशन 5 से भी है, 2x minus 1 का रिलेशन 11 से भी है, तो इस केस में आपको दो लाइन खींच लेनी है। ठीक है, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही पास हो गया, हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 5 इज लेस दैन 2x minus 1, 2x minus 1 क्या है ग्रेटर देन 5 है, और 2x minus 1 लेस और इक्वल टू 11 भी है। ठीक है, यानी कि हम फोकस कर रहे हैं इस टर्म पे। ठीक है, चलिए -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6 एंड 2x। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x जो है उसकी तरफ बड़ा मुंह रखना है। ठीक है, 2x की तरफ बड़ा मुंह है ना, तो 2x की तरफ बड़ा मुंह कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कभी कभी आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। क्या करते हैं कि 2x तब देखिए ये बड़ा मुंह है तो आप लोग छोटा मुंह लगा देते हैं, पलट। मैं क्या कर रहा हूँ कि x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x को मैं इसलिए लेफ्ट में करना चाह रहा, तो जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं कर देंगे ना। स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि 2x इज़ ग्रेटर दैन 6, तो वही तो लिखना है 2x इज़ ग्रेटर दैन 6। चलिए अब x को आइसोलेट करना है, यानी क्या करना है डिवाइड बाई 2 करना है, और ये 2 क्या है पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड बाई 2, 2 मीन्स पॉजिटिव 2 ना इन बोथ साइड, तो क्या होगा साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 2x को डिवाइड करना है 2 से और 6 को भी डिवाइड करना है 2 से, और जब चूंकि 2 क्या है पॉजिटिव है तो ये साइन नहीं चेंज होगा, एज इट इज रहेगा। 2 से कैंसिल और ये 2 3 जा 6, x इज ग्रेटर दैन 3। यहाँ सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड। इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, 2x के अपॉन में 2 आ जाएगा और 12 के भी अपॉन में 2 आ जाएगा। चूंकि ये 2 क्या था पॉजिटिव नंबर था, और पॉजिटिव नंबर से इन इक्वेशन को डिवाइड करने में कोई भी आपका साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है, तो एज इट इज रहेगा। तो 2 से 2 और 2 6 जा, तो यहाँ पे क्या x इज लेस और इक्वल टू 6 आ गया। तो देखिए बच्चों इसको और इसको मर्ज करिए, तो यहाँ पे x क्या है 3 से ग्रेटर है, और यहाँ x क्या है 6 से लेस और इक्वल है। तो x ऐसा है कि 3 से ग्रेटर है लेकिन लेस और इक्वल टू क्या है 6 है। सो दिस इम्प्लाई दैट वी कैन राइट दिस। तो ये क्लियर p क्या बनेगा, सो वी कैन राइट द सेट p इक्वल टू x such that x belongs to R for which x is greater than 3 and less or equal to 6। इसलिए क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर में 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 लाइक दैट, एंड डैश हो जा रहा है -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 लाइक दैट जा रहा है। तो आपको x की ऐसी वैल्यू लेंगे तो 3 से बड़ी है, यानी कि 3 को नहीं पिक करना है, 3 से बड़ी को आपको कंसिडर करना है, लेकिन 3 मेंशन है तो 3 पे ओपन सर्किल बना लीजिए ये, और 6 को लेना है इक्वल टू 6, तो इस पर सॉलिड डॉट बना लीजिए, और चूंकि x बिलोंग्स टू R है बीच की सारी वैल्यू लेनी है तो एक सॉलिड लाइन आएगी, सॉलिड डार्क लाइन आएगी। ठीक है, याद रखिए कि ये 3 पे ओपन सर्किल बनाना है, 6 पे आपको सॉलिड डॉट बनाना है। क्यों, क्योंकि 3 और 6 दोनों मेंशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है
ये समझ पा रहे हैं आप लोग? ये क्या लिखा है, ये देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कि x इज ग्रेटर दैन 3, यानी 3 से बड़ी वैल्यू को लेना है, 3 को नहीं लेना है इसलिए। लेकिन 3 मेंशन है, 3 एक हमारा डेड पॉइंट है, डेडलाइन पॉइंट है, तो उसको मेंशन करना है अपने सोल्यूशन सेट पे नंबर लाइन पे। तो 3 को मेंशन करने के लिए 3 पे ओपन सर्किल बना। जिस वैल्यू को नहीं पिक करना है बट सोल्यूशन सेट में मेंशन होता है, उसको हम ओपन सर्किल से मेंशन करते हैं नंबर लाइन पर। और जिस वैल्यू पर 6 पर देखिए लिखा है कि x इज लेस आर इक्वल टू 6, यानी कि वो 6 हो सकती है या 6 से छोटी, लेकिन 6 से बड़ी नहीं जाना है, ठीक है। तो 3 और 6, 3 से बड़ी लेकिन 6 तक जा सकते हो, तो 3 से बड़ी 3 नहीं लेना है तो 3 पे ओपन सर्किल, और इक्वल टू 6 यानी 6 तक जाना है, 6 को भी लेना है तो 6 पे सॉलिड डॉट। याद रखिए ये 6 आपका सॉलिड डॉट है और आपका 3 पे ओपन सर्किल है, ठीक है। नोट कीजिए इतना। नाउ फॉर क्यू के लिए भी पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर क्यू क्या करेंगे, -1 लेस आर इक्वल टू 3 + 4x लेस दैन 23 सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी 2 रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 लेस आर इक्वल टू 3 + 4x, और कॉमन क्या हो जाएगा 3 + 4x लेस दैन 23। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। 3 को उधर लाइए तो क्या हो जाएगा, -4 लेस आर इक्वल टू 4x, ये 3 लेफ्ट में आएगा, 4x उधर है, तो क्या करें, अब इसको लिख दे 4x ग्रेटर आर इक्वल टू -4। मैंने लिखा देखिए वही है, वहाँ पे भी लिखा है कि 4x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -4, है ना। मैंने क्या कर दिया, बस को लेफ्ट में लिख दिया है, बाकी सेंटेंस तो सेम ही है ना। ये भी लिखा है 4x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -4, ये भी लिखा है 4x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -4। चलिए 4x को अकेला करिए, यानी डिवाइड बाई 4 करिए, डिवाइड बाई 4 करिए इन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4x डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 के अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब आपने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है तो आपका साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा x इज ग्रेटर इक्वल टू -1। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 4x लेसर इक्वल टू 23 - 3, तो आ जाएगा 4x लेसर इक्वल टू 20, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन बोथ साइड x इज लेस देन 5, ठीक है। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सो x इज लेस देन 5, तो लेस देन 5 यहाँ लिख दिया, और ग्रेटर इक्वल टू -1, -1 से क्या है ग्रेटर इक्वल टू लिख दिया, ये क्या आपका x है, सो q निकल रहा, सो वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं q इज x इज सच दैट x बिलोंग्स टू i से बिलोंग करता है, जिसमें डिफिनेशन x की क्या है, ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू लेस दैन 5, ये q है। तो इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, या सबसे पहले q को क्लियर ही कर लीजिए ना कि x इंटीजर्स हैं सारे, लेकिन ऐसा इंटीजर है कि -1 से लेकर लेस देन 5 तक, तो लेस देन 5 आपका ये बताइए, लेस देन 5 इंटीजर क्या होगा, 4 ले सकते हैं, यानी 5 से छोटा इंटीजर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, और -1। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो क्लियर सेट क्या आ जाएगा, -1 लेना है, फिर -1 के बाद क्या आता है इंटीजर, 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 आएगा, और लेस देन 5 आप 4 तक जा सकते हो। 5 से छोटा इंटीजर 4 होता है। तो अगर आप इसको q को मेंशन करोगे तो कैसे मेंशन करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे लिख दिया, ठीक है। दोनों तरफ एरो हेड लगा दिया नंबर लाइन पे। अब इनको मेंशन करना है, तो ये देखिए क्लियर वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई कि ये सारे एलिमेंट लेने हैं, तो ये सारे एलिमेंट हमको क्यू में हैं, सोल्यूशन में सारे एलिमेंट लेने हैं, तो सारे एलिमेंट क्लियर हैं, इंटीजर हैं, इनको लेने हैं, तो सबको सॉलिड डॉट बना दो। तो -1 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है सॉलिड डॉट, 0 पे भी सॉलिड डॉट, 1 पे भी सॉलिड डॉट, 2 पे भी सॉलिड डॉट, 3 पे भी सॉलिड डॉट, और 4 पे भी सॉलिड डॉट। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, इस तरह से आपका कर दिया गया, ठीक है। नोट कीजिए।
अच्छा, अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहे थे कि अगर ऐसा है तो P एंड Q को रिप्रेजेंट करो ऑन नंबर लाइंस। मैंने P को और Q को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब रिप्रेजेंट कर लिए तो राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ P इंटरसेक्शन। सो P इंटरसेक्शन Q, तो आपको P इंटरसेक्शन Q बताना है, यानी P सेट और Q सेट में कॉमन क्या है वो बताना है। ठीक है, चलिए आइए। तो P सेट में देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है नंबर लाइन पे कि 3 से बड़ी और 6 तक वैल्यू लेनी है, लेकिन इस सेट में भाई देखो ये सारे इंटीजर हैं और इसमें इंटीजर के साथ साथ जो सब डिवीजन से बीच वाले 3.1 4.2 सब लेना है। तो यहाँ पे नंबर जो लिखे हैं क्लियर 3 4 5 6 में से वहाँ पे 4 ही तक है, यानी 4 से बड़ा हमको सोचना भी नहीं है। इन दोनों सेट में भाई 4 से बड़ा नहीं लेना है, तो वहाँ तक 4 ही तक है। तो यहाँ पे 4 और वहाँ 4 दोनों दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 4 ही एक ऐसी इंटीजर है जो इसका है। तो यहाँ पे इंटीजर्स में 4 और यहाँ पे इंटीजर्स में सिर्फ 4 ही है जो कॉमन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं अच्छे से, और यहाँ पे आंसर मेंशन कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कीजिए इसको अच्छे से। क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, पहले मैंने P सेट को क्लियर किया है। उन्होंने जो दिया था वो ऐसे फॉर्म में देते हैं कि वो खुद एक क्वेश्चन है, क्लियर नहीं है, वो सेट क्लियर नहीं था। पहले आपको इसको सॉल्व करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे जब P और Q क्लियर आ जाएगा, P और Q देखिए यहाँ पर P क्लियर ही आया है, Q क्लियर ही आया है। तो जब P और Q क्लियर आया तभी जाके नंबर लाइन में मेंशन हुआ है। जब नंबर लाइन में मेंशन हो तभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंटीजर्स आपको 4 5 6 है, 3 नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे 4 5 6 इंटीजर ले रहे हैं और यहाँ पे इंटीजर क्या है, सिर्फ 4 है, 5 6 है नहीं। तो इंटीजर्स, ये इंटीजर का सेट है और ये इंटीजर प्लस जो उनके सब डिवीजन यानी कि रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 नंबर सिर्फ। ठीक है आंसर। ठीक है, नोट कीजिए बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल रमाशंकर शर्मा सर, PCM Guru 2.0। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।